राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। इफ इन केस आप भी श्री धाम वृंदावन आ रहे हो और आप भी अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके ऐसी गलती मत कर। कृपया करके प्रसाद का, माला का, भगवान के द्वारा भेंट कोई भी चीज का निरादर मत कीजिए। आज आपको एक ऐसी घटना बता रही हूँ जो शायद आपको अंदर से व्याकुल कर देगी, लेकिन जाने अनजाने में हम लोगों से ऐसी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जाने अनजाने में हम लोगों से ऐसी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और हम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हमने अनजाने में ऐसी गलती कर दी। कल जब मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई, आप लोगों को पता है कि अभी मैं श्री धाम वृंदावन में आई हुई हूँ, तो मैं कल जब बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई तो मेरी एक आदत है, दर्शन करने के तत्पश्चात मैं कुछ देर तक या तो मंदिर के अंदर बैठूंगी या फिर मंदिर के बाहर बैठूंगी। मंदिर के अंदर अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो मैं मंदिर के बाहर ही कुछ देर तक अवश्य और अवश्य बैठती हूँ। कुछ देर तक मैं मंदिर के बाहर बैठी। कल मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी तो कुछ देर तक मैं मंदिर के बाहर बैठी, भगवान के चरणों में ध्यान लगाने की कोशिश ही कर रही थी कि मैंने देखा कि एक मैया फोन पे बात कर रही है मंदिर के बाहर। जब वो मैया फोन पे बात कर रही थी तो पीछे से एक बंदर आया और उसने फोन छीन के, मैया का फोन छीन कर वो बंदर ऊपर चला गया। मैया का फोन लेके वो ऊपर चला गया तो मैया को हबड़ तबड़ में कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या करूं, मैं कुछ नहीं समझ में आया। मैया के हाथ में पेड़े थे जो कि प्रसाद के रूप में थे। मैया भोग लगाकर उन पेड़ों को बाहर लेके आई थी। एक डोंगे का भोग दिया था, मतलब डोंगे में 4 पेड़े थे और ऊपर से तुलसी रखी हुई थी। मैया को कुछ भी तो समझ में नहीं आया। उसमें से एक पेड़ा मैया ने निकाला और ऊपर उछाल दिया बंदर की तरफ। अब श्रीधाम वृंदावन के जो बंदर हैं वो पेड़े नहीं खाते, पेड़ा नहीं खाते। श्रीधाम वृंदावन के बंदर ना पेड़े वो आपके हाथ से छीनेंगे, ना वो पेड़े का प्रसाद धारण करते। एज वेल एज बंदर ने पेड़ा नहीं लिया और वो प्रसाद आके नीचे नाली में गिर गया। मैया ने हबड़ तबड़ में दूसरा पेड़ा उठाया और वो भी बंदर के लिए उछाल दिया और फिर वो दूसरा पेड़ा भी नीचे गिर गया, दूसरा पेड़ा भी नीचे गिर गया। इतने में कोई एक अंकल जी आए, अरे पेड़े से कुछ नहीं होगा, आप इनको फ्रूटी दो। एक फ्रूटी लेके आए, फिर उनको फ्रूटी दिया। मैया का फोन एनी हाउ नहीं मिल पाया। मैया 1.5 से 2 घंटे तक प्रयत्न करती रही लेकिन उनका फोन नहीं मिला। अब उनका फोन मिला चाहे ना मिला हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। टॉपिक इस बात पे है, आप लोगों को पेड़े का, जो आपने मिठाई खरीदी भगवान के लिए, जब आप मिठाई खरीदते हो तो भैया 1 किलो बर्फी दे दो, 1 किलो पेड़े दे दो, वो पेड़े होते हैं, वो मिठाई होती है। लेकिन जब वो भोग लग जाता है तो वो प्रसाद का रूप धारण कर लेता है। और प्रसाद का शायद आप लोगों को अर्थ नहीं पता, बहुत ही कम लोग प्रसाद का अर्थ जानते हैं। प्रसाद का अर्थ होता है भगवान का साक्षात्कार दर्शन। लोग सत्यनारायण की कथा में जाते हैं, बिना प्रसाद लिए वापस आ जाते हैं, या फिर भंडारे में प्रसाद लेने में लोग शर्म फील करते हैं। कहीं पे प्रसादम बट रहा होता है तब प्रसाद लेने में शर्म फील करते हैं। प्रसाद लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद का अर्थ होता है भगवान का साक्षात्कार दर्शन। अर्थात प्रसाद के रूप में आप भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हो और प्रसाद के रूप में आप भगवान की भक्ति को ग्रहण कर रहे हो अपने शरीर के अंदर। लेकिन सोचिए, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है श्रीधाम वृंदावन में, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं कुछ खाने के लिए दो, फ्रूटी वूटी कुछ खाने के लिए, तो वो सबसे पहले निकालते हैं पेड़े, क्योंकि उनके हाथ में पेड़े ही होते हैं। पेड़े का प्रसाद निकालते हैं और वो पेड़े का प्रसाद ऐसे उछाल देते हैं। मतलब भगवान के प्रसाद का ऐसा निरादर भगवान के प्रसाद कहाँ शोभनीय है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगी कि फोन, चश्मा, लाखों की संपत्ति चाहे बंदर ले जाए, फोन ले जाए, चश्मा ले जाए, उसका कंपेयर आप प्रसाद से नहीं कर सकते हो। प्रसाद 1 करोड़ रुपए से भी नहीं तोला जा सकता है। प्रसाद की जो वैल्यू है, प्रसाद का जो अर्थ है, वो 1 करोड़ रुपए से भी नहीं तोला जाता है। आप लोगों को पता है जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद लोग अपने गले में ताबीज के रूप में धारण करते हैं। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद, बांके बिहारी जी का जो प्रसाद होता है, लोग तरसते हैं कि हमें वो भोग लग जाए, हम वो प्रसाद पा सकें। और आप लोग अपने फोन के चक्कर में, मान लीजिए आप लोगों ने अपने 10,000 के फोन के चक्कर में या फिर 500, 600, 1000 रुपए के चश्मे के चक्कर में आपने करोड़ों अरबों रुपयों की भी वो मैं तोल नहीं सकती, प्रसाद का कोई मूल्य नहीं लगा सकती, आपने वो प्रसाद फेंक दिया।
प्रसाद का निरादर कर दिया। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप इस प्रकार की गलती करते हो तो मेरा आपसे करवट हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया कर ऐसी गलती मत कीजिए। प्रसाद का निरादर मत कीजिए। अरे प्रसाद तो वो चीज है जिसको पाने के लिए इंसान तड़पता है, व्याकुल है। प्रसाद का पान करने से हमारे जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। प्रसाद का अर्थ होता है भगवान के साक्षात दर्शन। अरे बाकी बिहारी जी के नाम का कोई प्रसाद मुझे दे देता है ना, आत्मा मेरी तृप्त हो जाती है। मैं प्रसाद को देखने मात्र से आपके जो जन्म जन्मांतर के पाप है वो क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि प्रसाद का अर्थ होता है भगवान का साक्षात दर्शन। भगवान का आप दर्शन कर रहे हो, आप भगवान को ऐसे उछाल रहे हो, ये मतलब कुछ 1000 रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए, जो अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है, उस चीज को आप उड़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि भैया आपका फोन मिल जाए, आपका जो सामान बंदर लेके गया वो मिल जाए। कृपया प्रसाद के साथ ऐसी गलती मत किया करो। प्रसाद के साथ बाकी बिहारी जी का प्रसाद देखने के लिए भी लोग तरसते हैं। प्रसाद का निरादर मत कीजिए, प्रसाद की निंदा मत कीजिए। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।